जानो अपने देश में आज हम बात करेंगे आसाम स्टेट की, आसाम प्रांत की, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत ही बड़ा और सुंदर स्टेट है। आसाम पूरी ग्रीनरी से भरा हुआ है। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट वहां की सिटी है दैट इज गुवाहाटी। अपार्ट फ्रॉम गुवाहाटी, तेजपुर इज ऑल्सो वेरी वेल नोन, जहां आप ट्रैवल कर सकते हैं। गुवाहाटी पहुंचने के लिए आप फ्लाइट से जा सकते हैं। इंडिया की बहुत सारी फ्लाइट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया आर वेल कनेक्टेड। दिल्ली टू गुवाहाटी, बॉम्बे टू गुवाहाटी, बैंगलोर, चेन्नई, कलकत्ता जैसे सभी मेजर सिटीज ऑफ इंडिया से गुवाहाटी के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं। Even by train you can travel to Guwahati, so it is not a very difficult place to reach out to. सितंबर अक्टूबर इमीडिएटली आफ्टर रेन से लेके आप मार्च अप्रैल तक इजीली गुवाहाटी में कभी भी जा सकते हैं। आपको अच्छा मौसम ही मिलेगा। मार्च के बाद, अप्रैल मिड के बाद थोड़ी बारिश शुरू हो जाती है, इसीलिए दैट टाइम इट इज नॉट रिकमेंडेड। प्लस ज्यादा बारिश आने से ब्रह्मपुत्र रिवर भी बहुत स्वलन हो जाती है, तो आपको वो पूरे एक्सपीरियंस नहीं मिल पाते, इसीलिए इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आप उस सीजन में आसाम को आप एक्सप्लोर करिए। मेनी टाइम्स आसाम को हम मेघालय या आसाम को हम नागालैंड या आसाम को ऑल नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के साथ कंबाइन करके उसकी एक हम बहुत कंफर्टेबल एक आइटनरी बनाते हैं। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी जाना हो तो सबसे इजी है गुवाहाटी पहुंचना, जो आसाम की कैपिटल है, और वहां से आप डिफरेंट नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स इजीली कवर करते हो। लेकिन अगर आप रियली एक्सप्लोरर हो और रियली इंडिया के सारे देशों के बारे में, स्टेट्स के बारे में जानना चाहते हो, तो आप आसाम में इजीली 1 वीक स्पेंड कर सकते हो। इतना कुछ है आसाम में जाने के लिए। तो जब आप गुवाहाटी लैंड करते हैं तो कामाख्या देवी टेम्पल जनरली जो भी शक्ति को मानता है, देवी को मानता है, वो जरूर जाना चाहता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा शक्तिपीठ है और एयरपोर्ट से सिटी के रास्ते में ही ये टेम्पल है, तो आपको बहुत कोई डेविएशन नहीं लेना पड़ता, इजीली आप वहां पे जा सकते हो। आसाम में अरुणाचल प्रदेश, यू कैन क्लब इट। आसाम के टी गार्डन्स भी बहुत सुंदर हैं, तो इफ यू आर नॉट अ बजटेड क्लाइंट और आपके पास टाइम ज्यादा है, तो बहुत सारे टी गार्डन्स के भी अपने रिजॉर्ट और गेस्ट हाउसेस हैं, जहां आप 1 नाइट 2 नाइट आराम से एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एंड यू विल बी इन द मिडल ऑफ द टी गार्डन्स एंड यू कैन एक्सप्लोर वेराइटी ऑफ टीज। आप सिप करिए, सनसेट एंजॉय करिए, शाम एंजॉय करिए, अर्ली मॉर्निंग एंजॉय करिए। क्योंकि आसाम बहुत ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है, तो वहां सुबह जल्दी हो जाती है। सुबह 7-5 बजे आप कंफर्टेबली उठ पाते हैं। 7-8 बजे तक तो आपको ऐसा लगता है कि अरे ये तो रेस्ट ऑफ इंडिया का 9 बजे 10 बजे का ऑफिस आवर्स की टाइमिंग्स है, और सनसेट भी फिर जल्दी होता है, अराउंड 5 PM ऑनवर्ड सनसेट होने लगता है। सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। आसाम में जब आप काजीरंगा देखने जाते हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क, मे बी यू आर अवेयर ऑफ इट, शायद और कहीं नहीं है, सिर्फ आसाम में ही है, और काजीरंगा नेशनल पार्क उसी के लिए फेमस है। 1 हॉर्न राइनो। राइनो अपने आप में बहुत बड़ा एनिमल है, इट्स अ हर्बीवोरस एनिमल, लेकिन उसका एक ही हॉर्न है, और वो शायद सिर्फ काजीरंगा में या आसाम में ही आपको देखने को मिलता है, और इसीलिए लोग काजीरंगा जाते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम सीइंग अदर वाइल्ड लाइफ, काजीरंगा में आपको 1 हॉर्न राइनो तो देख पाते ही हैं। यू हैव टू गो ऑन आइदर अ जीप सफारी और ऑन अ एलिफेंट सफारी। अर्ली मॉर्निंग देखना हमेशा बेटर होता है, कोई भी वाइल्ड लाइफ को देखना हो, या ड्यूरिंग सनसेट, जस्ट बिफोर सनसेट, तो आप दोनों ही सफारीज बुक कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। फिर गुवाहाटी में रह के आप ब्रह्मपुत्र रिवर तो आपको एक्सपीरियंस करना ही चाहिए कि कितनी माइटी है ब्रह्मपुत्र रिवर, कितना बड़ा है उसका बैंक, और एक से दूसरी तरफ आप देख भी नहीं पाते हो कि इतना वाइड कोई रिवर हो सकती है। और बारिश में तो शायद दूसरा पार्ट दिखता ही नहीं है, इतना चौड़ा, इतना बड़ा रिवर है। आपने गंगा देखा होगा, नर्मदा देखे होंगे, और बहुत सी रिवर्स अपनी स्टेट्स की देखी होंगी, लेकिन ब्रह्मपुत्र को एक्सपीरियंस करना अपने आप में बहुत अलग है। आप जब भी आसाम में हो, गुवाहाटी में हो, ब्रह्मपुत्र रिवर जब देखने जरूर जाइएगा। वहां शाम को क्रूज भी चलता है फॉर 1 hour 2 hour ड्यूरिंग सनसेट, जो अपने आप में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। ट्राई टू बुक दैट ऑल्सो वेन एवर यू आर इन गुवाहाटी। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब आप काजीरंगा देखने जाते हैं तो काजीरंगा में बहुत अच्छा एक ऑर्चिड
और बायोडाइवर्सिटी पार्क है जिसपे बहुत वैरायटी ऑफ ऑर्चिड्स हैं, बहुत वैरायटी ऑफ बैम्बू है एंड अलग अलग फ्लोरास वहाँ पे बनाया गया देखने के लिए. सो इफ यू आर रियली वैरायटी ऑफ फ्लावर्स और पॉट्स और नर्सरीज और आप अपना गार्डन सेटअप करने में आप एंजॉय करते हो तो आप ये भी जरूर जाना. जब आप सफारी नहीं कर रहे हो यू कैन विजिट दीज ऑर्चिड्स. यहाँ शाम को बहुत अच्छा एक कल्चरल प्रोग्राम होता है जहाँ वैरायटी ऑफ ट्राइबल डांसेस होते हैं. आसाम के जो भी जितने भी ट्राइब्स हैं वो सब वहाँ आके डांस परफॉर्मेंस करते हैं. तो वो भी एक इवनिंग का कल्चरल प्रोग्राम बहुत अच्छा है देखने के लिए. अपार्ट फ्रॉम दैट आसाम में जो ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो कर रही है शायद ही ये एक एक्सक्लूसिव वहां पे एक्सपीरियंस है. इट इज एन आइलैंड. उस आइलैंड को बोलते हैं मौजुली आइलैंड. उस आइलैंड पे आपको बोट से फेरी से ही जाना होता है. आप डे स्पेंड करिए, शाम को वापस आ जाइए. या फिर आप नाइट स्टे इफ यू आर इनटू छोटे गेस्ट हाउस जैसे हैं या होम स्टेज जैसे हैं तो आपके लिए एक बड़ा एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस होता है कि फ्रेश वाटर नदी के बीच में, इतनी बड़ी नदी और उस नदी के बीच में एक आइलैंड और उस आइलैंड में एक गांव बसा हुआ है. आप एक्सपीरियंस करिए. इफ यू आर want to look for something offbeat, this can be a really an offbeat experience for you. Apart from that, आसाम में बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, देखने के लिए, खरीदने के लिए है. आसाम इज फेमस फॉर टीज एज यू ऑल नो. आसाम में बैम्बू बहुत पाया जाता है तो बैम्बू से बनी हुई हैंडीक्राफ्ट्स बहुत अच्छे हैं. आसाम सिल्क इज वेरी फेमस. आसाम का क्विजीन बहुत अच्छा है. आसाम में बहुत कुछ है देखने के लिए, खरीदने के लिए, जानने के लिए. तो आप जानो अपना देश की सीरीज में आपने अभी तक हमारा वीडियो वॉच किया, इसके लिए थैंक यू. कीप वॉचिंग एंड नोइंग मोर ऑफ आसाम एंड अदर प्लेसेस ऑफ आवर इंडिया. गो टू द लिंक बिलो. Talk to us, contact us on our WhatsApp. You can chat us, you can call us, you can visit our office anytime, all the time. Thank you once again.